हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले मैं मोल्स के बारे में 3 डेफिनेशन दूंगा और उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 1 दर्जन पेन है, 1 डजन पेन्स। इट मीन्स मेरे पास हैं 12 पेन। ओके, 12 पेन्स। इसी तरह यदि हम बात करें, मेरे पास 1 दर्जन बुक्स हैं, इसका मतलब मेरे पास कितनी बुक्स हुई? 12 बुक्स, 12 बुक्स। मेरे पास 1 डजन कार्स हैं, इसका मतलब मेरे पास कितनी कार्स? 12 कार्स, 12 कार्स। इसी तरह मोल कंसेप्ट भी एक नंबर है। मोल कंसेप्ट एक नंबर है। कोई आपसे पूछ ले कि 1 मोल्स क्या होता है। अब मैं बात करता हूं 1 मोल्स में कोई भी सब्सटेंस है, उसकी अमाउंट 1 मोल्स है, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं या नंबर्स हैं। एग्जाम्पल इसी को लेते हैं। जैसे मेरे पास 1 मोल पेन्स हैं, 1 मोल पेन्स। भाई मेरे पास 1 मोल पेन्स हैं, इसका मतलब मेरे पास कितने पेन्स हुए? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। मेरे पास 1 मोल बुक्स हैं, 1 मोल बुक्स। इसका मतलब मेरे पास कितनी बुक्स हुई? 1 मोल बुक्स। कितनी बुक्स हुई? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। ओके, तो मोल एक नंबर से, और इसको यदि हम डेफिनेशन में मोल्स के बारे में आपको 3 डेफिनेशन, बेसिक 3 डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, मोल इज द एसआई यूनिट। मोल इज द एसआई यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि हम सब्सटेंस को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम्स में मेजर करते हैं, उसी तरह हम किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मोल्स में मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं इन टर्म ऑफ नंबर्स। इन टर्म ऑफ नंबर्स, नंबर्स के फॉर्म में। इन टर्म ऑफ नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूं, मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम्स हैं। मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम्स, 1 मोल कार्बन एटम्स। तो मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम्स हैं, तो कितने कार्बन हुए? एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, 23 कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स। ठीक है। यदि मैं आपसे बात करूं, मेरे पास 1 मोल सोडियम एटम्स है। मेरे पास क्या है? 1 मोल सोडियम एटम, सोडियम एटम्स। तो कितने एटम्स है मेरे पास? 1 मोल मीन्स, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल मीन्स ये आपके एटम भी हो सकते हैं और मोलिकुल भी। यदि एटम और मोलिकुल सेम अमाउंट होता है, 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, मेरे पास 1 मोल पेन है। 1 मोल पेन, यदि बात करें हम यहीं से, मेरे पास 1 दर्जन पेन्स हैं। 1 दर्जन पेन का मतलब है मेरे पास 12 पेन्स हैं। मेरे पास 1 दर्जन बुक्स हैं। 1 दर्जन बुक्स, इसका मतलब कितनी बुक्स हुई मेरे पास? 12 बुक्स। मेरे पास 1 दर्जन कार्स हैं, इसका मतलब मेरे पास 12 कार्स। इसी तरह हम इस 1 डजन, इसको रिप्लेस कर देते हैं मोल से। जैसे दर्जन बोलते हैं ना, इसको 1 दर्जन की जगह हम मोल कर लेते हैं। जैसे 1 दर्जन पेन, 12 पेन्स। 1 दर्जन, 1 मोल पेन्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन्स। 1 मोल बुक्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ बुक्स। 1 मोल कार्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्स। तो 1 मोल क्या होता है एक्चुअल में? 1 मोल्स की डेफिनेशन हम बेसिक 3 डेफिनेशन, 3 टर्म्स में डेफिनेशन इसकी
देते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करें इन टर्म ऑफ नंबर्स। एक मोल का मतलब क्या होता है? एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल की जो संख्या होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यदि हम बात करें मेरे पास 1 मोल पेन्स हैं तो कितने पेन हुए? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। मेरे पास 1 मोल बुक्स हैं, 1 मोल बुक्स का मतलब मेरे पास कितनी बुक्स हुई? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। तो कॉन्सेप्ट निकल के यही आया कि एक मोल का मतलब है, इसको एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ नंबर्स के बारे में बात करें, 1 मोल कार्बन एटम के अंदर कितने कार्बन हुए? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। यदि मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास 1 मोल सोडियम एटम्स हैं, 1 मोल सोडियम एटम्स का मतलब कितने एटम्स हुए सोडियम के? 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ओके, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो मैं आपसे पूछूं मेरे पास कितने एटम्स हुए ऑक्सीजन के? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, यू कैन से 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। ओके, यदि इसी को एटम्स की बजाय यदि मैं आपसे बात करूं, मेरे पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, यू कैन वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसा कर देते हैं, मेरे पास ये बीकर है, जैसे मेरे पास इसके अंदर 1 मोल वाटर है, मेरे पास कितना है? 1 मोल वाटर। यदि कोई आपसे पूछ ले 1 मोल वाटर्स के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हुए? तो वही बात है, 1 मोल वाटर है मेरे पास, तो 1 मोल वाटर्स के अंदर कितने नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, यदि मैं आपसे बात करूं, मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दैट इज 1 मोल, दैट इज 1 मोल। मैं आपसे डिस्कस करूं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यू कैन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है मेरे पास मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो बेटे एक बार मैं फिर इसको रिपीट करता हूं, मोल्स क्या है एक्चुअल में? मोल्स दैट इज द एसआई यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट होती है मोल। और मोल्स की डेफिनेशन हम 3 तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के बारे में। यदि हम डिस्कस करें 1 डजन पेन, मेरे पास 1 दर्जन पेन्स हैं, तो 12 पेन्स है, दर्जन का मतलब होता है 12। मेरे पास 1 डजन बनानास, इसका मतलब मेरे पास कितने केले हुए? 12 केले। 1 डजन बुक्स, इसका मतलब कितने बुक्स? 12 बुक्स। मेरे पास 1 डजन कार्ड्स, इसका मतलब 12 कार्ड्स। यदि इसी तरह जो मोल है वो भी एक नंबर्स है। एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर्स। ओके, एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। यदि एटम्स हैं तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल हैं तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने बताया कि मेरे पास 1 मोल पेन्स है, तो मेरे पास कितने पेन हुए? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। मेरे पास 1 मोल बुक्स हैं, कितने बुक्स हुई? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। ओके, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूं इन टर्म ऑफ नंबर्स के बारे में। तो यदि कोई आपसे बोल दे कि मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम है, तो 1 मोल कार्बन एटम के अंदर कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। मेरे पास 1 मोल सोडियम एटम है भाई, मेरे पास जैसे 1 मोल सोडियम एटम्स, कितने एटम्स हुए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स।
फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं, मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो कितने एटम्स हुए 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। मेरे पास 1 मोल वाटर मोलिकुल्स हैं, जैसे कि मैंने बता दिया मेरे पास 1 मोल वाटर मोलिकुल्स हैं, तो कितने 1 मोल वाटर के अंदर कितने वाटर के मोलिकुल्स होते हैं, तो आपको बता दिया 1 मोल्स। 1 मोल्स मींस 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर्स। क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर्स। तो 1 मोल वाटर मोलिकुल के अंदर कितने मोलिकुल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिकुल्स। अभी ऐसे ले लेते हैं, चलो भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड गया है, जैसे ये जो भी हमने बर्तन लिया है क्लोज वेसल है, ये ऊपर से इसमें ढक्कन है, इसको बंद कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है मेरे पास 1 मोल। तो यदि मैं आपसे पूछूं मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कितने मोलिकुल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिकुल्स। इतने कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होंगे? मोलिकुल्स होंगे। तो हमने डिस्कस कर लिया भाई इन टर्म ऑफ नंबर। इन टर्म ऑफ नंबर हम तो 1 मोल क्या होता है? 1 मोल हम लिख सकते हैं 1 मोल दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां हम इसको डेफिनेशंस के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल टू amount of substance. 1 mole is equal to amount of substance which contain Avogadro number of particles. Avogadro number of particles. ओके स्टूडेंट, तो यहां 1 मोल की डेफिनेशन, मेरे को 1 मोल की डेफिनेशन दे रहा हूं मैं आपको इन टर्म ऑफ नंबर्स। तो 1 मोल्स क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। 1 मोल दैट इज द इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां डिस्कस हो चुका हमारा। यदि एक बार मैं फिर आपसे बात करूं, 1 मोल, मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्या है मेरे पास? 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स। तो कितने एटम्स हुए? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। मेरे पास 1 मोल वाटर मोलिकुल्स हैं। मेरे पास क्या है? 1 मोल ऑफ वाटर मोलिकुल्स। तो कितने मोलिकुल्स हुए? 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मोलिकुल्स।